पशु जैसा जीवन, कोई 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 जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान रहता है। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। मुझे जीवन में बस इतना इतना मुझे करना है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, यहाँ मेरा ठहराव है, बस यहाँ जाकर मुझे रुकना है। उनके जीवन में तो कुछ था ही नहीं। एक भी सत्कर्म नहीं किए थे तो यमराजा के दूत ही आए गए और देवराज को पकड़ा तो सही, लेकिन पकड़कर कहने लगे कि तुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला ये तो ठीक, लेकिन तुझे मनुष्य योनि में जन्म मिला, इतना तो सोच। पूरा जीवन तेरा बीत गया, इतनी लंबी यात्रा तेरी पूरी होगी, तूने कुछ भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पूरा जीवन तूने बिता दिया। पता नहीं तेरे लिए यमराजा क्या क्या आज्ञा करेंगे और तुझे कितने प्रकार के दंड देना पड़ेगा और नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान महादेव जी को नेत्र खुले और उसके गणों के सामने देखा और महादेव ने कहा धीरे से, गणों मान सम्मान के साथ इस देवराज को यहां कैलाश में उपस्थित करो मेरे सामने। भगवान शिव जी की आज्ञा हुई, वहां कोई प्रश्नोत्तर नहीं होती, वहां तो आज्ञा का पालन ही करना पड़ता है। क्यों क्या नहीं होता। कभी कभी हमारे पढ़े लिखे माता पिता और श्रेष्ठ आचार्य सदगुरु कोई आज्ञा करते, इसमें क्यों नहीं होता, क्यों करूं क्या करूं, नहीं कभी नहीं, बस इसका पालन ही करना है, इनमें हमारा हित होता है। तो भगवान महादेव के गण वहां आए और यमदूत खड़े थे, बांध कर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। भगवान महादेव के गणों ने कहा कि दूतों, भगवान शिव जी की आज्ञा है। सभी दूतों ने देखा तो सभी गण भगवान शिव जैसे ही दिखाई देते थे। सबके भाल में भस्म के त्रिपुंड थे, सबने मृग धर्म धारण कर रखा था, सुंदर सुंदर जटा थी, त्रिशूल हाथ में था। क्योंकि जितने महादेव के गण शिव जैसे ही उसका गणवेश है। और सभी दूत समझ गए कि महादेव के गण हैं, इसलिए उनके साथ कुछ तर्क कुतर्क नहीं होना चाहिए। देवराज के जीवात्मा को सौंप दिया और मान सम्मान के साथ भगवान महादेव के गण पहुंचे कैलाश। और सभी गणों ने कहा, देवराज पता नहीं किस जन्म का तेरा सत्कर्म रहा होगा, ये कैलाश है, कैलाश का दूसरा नाम आनंद धाम है। यहां कोई शोक नहीं, यहां कोई दुख नहीं है। महादेव विराज रहे हैं, जहां दर्शन कर, भगवान शिव जी को प्रणाम कर। पत्थर की शिला पर भगवान शिव जी ध्यानस्थ मुद्रा में थे। महादेव के पास पहुंचा, भगवान को प्रणाम करके कहने लगा, भगवान कोई बात समझ में नहीं आ रही, मैं दुराचारी, मैं कुकर्म में, भगवान यमदूत मुझे ले जा रहे थे और उसके बंधन में से मुझे छुड़ा लिया। पर भगवान कैलाश तक मुझे पहुंचा दिया। किस जन्म का ये सत्कर्म है, मेरा किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है। भगवान महादेव ने कहा कि देवराज, तूने तो कोई सत्कर्म पुण्य कर्म नहीं किया है, लेकिन तेरे वयोवृद्ध जो माता पिता थे ये मेरे परम भक्त थे और तेरे माता पिता के पुण्य के फलस्वरूप अंतिम अवस्था में जहां मेरा शिवालय था वहां तो पहुंच गया और शिवालय के पटांगण में मेरी कथा हो रही थी। तूने भाव से कुभाव से तूने कथा का श्रवण किया। ये सब कुछ तुझे तेरे माता पिता के पुण्य से मिला है। और कभी कभी हम कोई क्षेत्र में सफल हो रहे हैं तो अपने स्वयं के बड़ाई मत करिए, हमारे माता पिता का कोई पुण्य रहा होगा।
हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य रहा होगा और हमारे पूर्वज जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए जिन क्षेत्र में आप, इस क्षेत्र में आप सफल हो रहे हैं। कई लोग अपने स्वयं की बड़ाई करने लगते हैं कि मैंने किया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ जीवन में सफलता हो रही, कुछ हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है, तो आपके माता पिता का भी पुण्य रहा होगा, आपके दादा परदादा का भी पुण्य रहा होगा। ये तो सीधी बात है ना। जो व्यक्ति सत्कर्मों से रत रहता है, यानी त्रिजी पीढ़ी दीव होता है। त्रिजी पीढ़ी वो कोई महापुरुष जन्मे, वो कोई श्रेष्ठ मानस जन्मे, वो कोई सज्जन जन्मे कि पूरा कूड़ ने उजळो करी देखाड़े। જે માણસને નીતિનો પ્રમાણિકતાથી પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે અને ભગવાનના ભજન કરતા સત્કર્મોનો ખજાનો એકત્ર કરે, તો उसकी तीसरी पीढ़ी में दीप प्रज्वलित होता है। अनाचार, अत्याचार, अनीति, दुराचार, दुर्व्यवहार અને અનિતિનું જે કમાય છે તેની ત્રીજી પેઢીએ દીવો ન થાય, તેની ત્રીજી પેઢીએ દારૂડિયો થાય। સમાજને પણ કલંકિત કરે અને પોતાના કુળને પણ કલંકિત કરે। એટલે આપણે કેવું કમાઈ છે એ બધું આપણા સંતાનોમાં દેખાય, આપણી પ્રજામાં દેખાય। તેથી ભગવાન મહાદેવે કહ્યું कि तेरे जो माता पिता थे मेरे परम भक्त थे। तेरा तो कोई पुण्य नहीं था, लेकिन तेरे माता पिता के पुण्य फल स्वरूप तो अंत समय शिवालय पहुंच गया। और देवराज, मैंने वचन दे रखा है, दुनिया का श्रेष्ठ कोई पापी जिन्होंने एक भी पाप नहीं छोड़ा है, वो पापी व्यक्ति एक बार शिवालय पहुंचता है और उनके एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के पापों में से मैं उनको मुक्त कर सकता हूं। और शिवालय तो तू पहुंचा, लेकिन जहां मेरी कथा हो रही थी वहां तो पहुंच गया। अरे भाव से कुभाव से प्रमाद से कोई मेरी कथा का श्रवण करते हैं, वो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। तूने भाव से तो नहीं सुने, कथा में तेरा कोई भाव नहीं था, कथा में तेरा कोई आदर भी नहीं था, मेरे प्रति कोई तेरी भक्ति नहीं थी। रामचरितमानस में तुलसी ने कहा, भाव कभाव अलख आलस। भाव से कुभाव से, आलस से, प्रमाद से, शर्म से, धर्म से कोई भी नहीं, जो भगवान को याद करता है, 4 दिशाओं उनका मंगल नहीं करती, 10 दिशाओं उनका मंगल करती है। कोई भी तरीके से बस ईश्वर को याद करे, परमात्मा को याद करे, भगवान को याद करे। ये रामचरितमानस तुलसी का प्रसाद है। कितनी सुंदर बात है। ऐसा क्या कहा था भाई, भाव से करो तो भाव पार हो सकता हूं, लेकिन कभी भाव से नहीं हो सकता। अग्नि को आप जानबूझकर स्पर्श करो तो भी अग्नि तो दाह लगाने वाले हैं, ऐसे अनजाने में भी अग्नि को तो भी दाह तो लगाने वाले। इसलिए ईश्वर का नाम आप कोई भी तरीके से लो, ईश्वर का नाम सर्व मंगल करता है। ये तुलसी का प्रमाण है। आलस से, प्रमाद से, शर्म से, धर्म से, लेकिन जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। हमारे जीवा पर ईश्वर का नाम रहना चाहिए। हालता चालता, बैठता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता, जागता, घर में, वन में, शमशान में, कोई भी स्थिति में हमारे मुख में ईश्वर का नाम होना चाहिए। ये जीवन की श्रेष्ठ सफलता है। ये धीरे धीरे हो सकता है, बाद में तो आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे ईश्वर का नाम ऐसे शुरू रहेगा, अब ऐसे ही करते रहोगे। पहले शुरुआत में तो ध्यान रखना पड़ता है, सावधान रखनी पड़ती है, बाद में धीरे 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 आदत मन की हो जाती है, ईश्वर का निरंतर स्मरण शुरू रहता है। ये तुलसी का वचन है, ये रामचरितमानस का वचन है।
जपत मंगल दिसि दस नाम जपत मंगल दिसि दस। तो इतना तो जरूर हम समझ सकते हैं, 10 दिशा हमारा मंगल करता है, मंगल करती है, तो दुनिया में हमारा अमंगल कौन कर सकेगा? कोई नहीं। लेकिन शर्त है, जय घट भीतर दीपक राम का, ते घट भीतर तिमिर न हो। राम नाम, शिव नाम, इष्ट नाम का दीप प्रज्वलित करे अपने जीवा करे। भगवान महादेव ने कहा है, देवराज मैं तुझे कुछ देने का कुछ न कुछ वरदान दे रहा। पहले तो तेरे मन में जो इच्छा है तो मांग सकता है। तब देवराज ने कहा, भगवान ये तो मेरे माता पिता का पुण्य था, इसीलिए मुझे अंत समय शिवालय, ये आपकी कथा जहां हो रही थी वहां मैं पहुंचा। मेरा तो कोई सत्कर्म, मेरा तो कोई पुण्य कर्म नहीं भगवान, मेरे माता पिता श्रेष्ठ थे, इसीलिए मेरा उद्धार हो रहा है। प्रभु आपके पास वरदान मांगने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान एक विनंती मैं करता हूं, इस जीवात्मा को मुक्त कर दीजिए। अब मुझे जन्म नहीं लेना है, मैं आपके पास मुक्ति की अर्ज करता हूं। और पूरे विश्व में शिव एक ऐसे देव हैं जो मुक्ति प्रदान करते हैं। महादेव का नाम भी मुक्तेश्वर महादेव है, तो सर्व जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ये शिव है। इसलिए कोई जीव मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान महादेव का तो भजन करना ही पड़ेगा, शिव जी का तो आराधन करना ही पड़ेगा। महादेव जी मुक्ति का द्वार है, शिव के बिना कौन मुक्ति प्रदान कर सकता है? कोई नहीं। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, भगवान शिव जी ने देवराज को मुक्त किया है। ये देवराज को सामान्य पापी तो नहीं था, मातृ पितृ वधवंता, पत्नी की हत्या करा हुआ, माता पिता को मारने वाला, दुख देने वाला और बहुत सारे कुकर्म करने वाला देवराज था, मद्यपान करने वाला देवराज था। तो भी भगवान शिव जी ने उसको मुक्ति प्रदान की। कितने शिव दयालु हैं। एक श्लोक में उसके पाप का वर्णन किया, बहुत सारा वर्णन, लेकिन ये सभी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मातृ पितृ वधो हंता वैश्यागामी च मद्यपा देवराजो द्विजस्ता गत्वा मुक्तो एक क्षण में देवराज मुक्ति को प्राप्त हुआ। कितनी सुंदर बात है। सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि महात्माओं, भगवान शिव जी ने इस देवराज को मुक्ति प्रदान की। सभी महात्माओं ने कहा कि अरे सूत पुराण जी, ऐसा दुराचारी, ऐसा पापी। और ऐसे ही उसने कथा श्रवण की और भगवान शिव जी के शिवालय पहुंच गया और जीवात्मा मुक्त हो गया। क्या महिमा महादेव की। प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि बोल उठे कि हे महाभाग्यवान सूत पुराण जी, हम आपके मुख से कथा श्रवण करते हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। कितनी सुंदर आपके मुख से हमने कथा श्रवण की। शिव महापड़ ग्रंथ ऐसे ही सुन लिया थोड़ी देर के लिए, तो भी जीवात्मा मुक्त हो गया। जो भाव और भक्ति और श्रद्धा के साथ जो श्रवण करते हैं उनका तो कितना मंगल होगा। कथा श्रवण करते करते सभी ऋषियों ने सूत पुराण के प्रति भाव प्रकट किया। यदा करने में मात्र शिव लोकम व्रजेन्द्र, जिनके कान में भगवान महादेव के कथा के शब्द पढ़ते हैं वो मनुष्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी बनते हैं। ये महादेव की महिमा।
हम तो कितनी श्रद्धा से कथा श्रवण करते हैं, कितने भाव से हम कथा श्रवण करते हैं। और शिव जी का पूरा दरबार ये भाव से भरा हुआ दरबार है। जितना महादेव के प्रति हमारा भाव दृढ़ रहेगा, हम जल्दी भव पार हो सकते हैं। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, महात्माओं, बहुत कम शब्दों में, बहुत थोड़े शब्दों में मैंने आपको शिव महापुराण ग्रंथ की महात्म्य कथा कहने का प्रयास किया। और ये महात्म्य कथा जो कोई श्रवण करते हैं, उन मनुष्य को शिव महापुराण ग्रंथ श्रवण करने का फल मिलता है। और महात्म्य कथा गाना चाहिए। हम कभी कभी नहीं गाते, कभी कभी महात्मा कथा छोड़ देते, क्योंकि रोज एक ही कथा करनी है, तो कभी कभी कथा को प्रणाम कर लेते और आगे निकल जाते हैं। ऐसी सुंदर महात्म्य कथा, बाद में एक दूसरी महात्म्य कथा है, लेकिन इस कथा का प्रारंभ करें इससे पहले